देखिए आज देखते हैं अपन 2.4। तो आज कौन सा कितना पढ़ेंगे 2.4, ठीक है। जिसमें क्या है सैप संख्याओं का बीच क्या करना अपन को सवाल करना है, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। अगली सैप संख्या है x डिवाइड बाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर। x डिवाइड बाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई एक्स डिवाइड की वाई, ठीक है। x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इस प्रकार से इन सैप संख्याओं के माध्यम से हम क्या करेंगे 2.4 कक्षा 9वीं की जो 2.4 के सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं जो इसके सवाल हैं उन पे केवल सैप संख्या 20 पे सवाल है उनको अपन हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करना पड़ेगा सैप संख्या याद होना चाहिए, सभी सैप संख्या को अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पहले सवाल है देखिए उपयुक्त सैप संख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सैप संख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित से गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला सवाल है x प्लस 4 x प्लस 10, ठीक है। तो देखिए सवाल को अपन हल करते हैं। तो x प्लस 4 x प्लस 10, ठीक है। तो इसकी सैप संख्या इसको कौन सी लगेगी देखिए x प्लस a x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो x प्लस a एक्स प्लस b बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो ये इसकी सैप संख्या। आप देखिए समान रखिए। तो इस बेस में अपना क्या है सवाल दिया है, दिया क्या नहीं। अब देखिए x की वैल्यू तो x है, a की वैल्यू कितनी है 4, तो a बराबर क्या लेंगे 4। इसमें देखना b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो इसमें मान रखेंगे यहाँ से x का मान क्या होगा x का मान x है तो एक्स स्क्वायर प्लस a का मान कितना होगा 4, b का मान कितना होगा 10, x का x रहेगा, a का मान कितना होगा 4, b का मान 10। इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 कितना हो जाएगा 14x, x का गुणा हो गया प्लस 4.40, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अपन मतलब हल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 40 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, इसी का अगला क्वेश्चन है देखिए दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 8 x करके 10, ठीक है। तो इस सवाल में वही सैप संख्या लगाना है x प्लस a एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। तो इस बेस में क्या होता है सवाल होता है इसको मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 10। इसमें मान रखेंगे x का मान कितना है 8, सॉरी x का x रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस e का मान क्या हो जाएगा 8 प्लस b का मान क्या हो जाएगा माइनस के 10 x प्लस e का मान 8 गुणे माइनस के 10, ठीक है। x का पहले क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 और 10 प्लस माइनस क्या होगा 8 माइनस के 10 x प्लस 8.80 तो माइनस के क्या हो जाएगा 80 एक्स स्क्वायर प्लस अब 10 में से 8 क्या हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 80
ये इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसके गुणनफल ज्ञात करना है। अगला सवाल इसका देखिए, तीसरा सवाल है 3x प्लस 4 3x माइनस के 5। ठीक है, 3x प्लस के 4 और 3x माइनस के 5। ठीक है, इसमें जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी 3x, दोनों का समान है ना, 3x होगी। a की वैल्यू क्या लेंगे अपन 4 और b की वैल्यू क्या होगी माइनस के 5। इसके साथ ही अपन क्या रखेंगे मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से मान रखेंगे x की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर प्लस 4, a का मान कितना 4 प्लस b का मान का माइनस के 5, x का मान क्या है गुणा 3x प्लस के a का मान कितना है 4 गुणा माइनस के 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस 4 और 5 कितना होगा 4 माइनस के 5 3x और 4 पंचे 20 माइनस का 20 प्लस और माइनस क्या होगा माइनस। ठीक है, तो इधर होगा 9x स्क्वायर माइनस के 5 में जाएगा माइनस का 1 गुणे 3x ऋण के 20 9x स्क्वायर ऋण के 3x ऋण के 20 ये क्या हो जाएगा इसका गुणनफल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि गुणनफल याद करेंगे। ठीक है, क्या है 9x स्क्वायर ऋण के 3x ऋण के 20। इसी का अगला सवाल है चौथे नंबर का, देखना वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर ऋण के 3/2। ठीक है, इसमें सब संख्या लगेगी a धन b a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर क्या होता है a धन b और a ऋण b क्या होगी a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर a प्लस b a ऋण का b। तो ये लिखा a धन b a ऋण b, इस रूप में लिखा है, इस रूप में इसको चेंज कर लें। ठीक है, एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में, तो इसमें जो a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी वाई स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी होगी 3/2। ठीक है, अब ध्यान देना इस रूप में लिखा तो इस रूप में लिखना है इसको। ठीक है, तो इसको बाई स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है b की 3/2, इसको क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब बाई का स्क्वायर बाई का कितना हो जाएगी 4, क्यों पहले से स्क्वायर था इसका, और फिर इसको गुणा होगा तो बाई 2 दूनी 4 3 3 का 9 बटे में कितना हो जाएगा 4। जी इसका क्या हो जाएगा आंसर, जी इसका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है, कि ऊपर a धन b a ऋण b, तो a धन b a ऋण b, अब हम इसको इस रूप में लिखना है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है बाई स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी 3/2, हमने यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर पहले से स्क्वायर था और जी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका इसी प्रश्न का एक लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, देखना 3x प्लस के 4 3 प्लस के 2x। इसमें देखिए वही हिसाब से इनका लगाएंगे, दोनों प्लस में है, तो अपन ने पढ़ा था a प्लस के x प्लस के a और x प्लस के b, और क्या होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस के a इंटू। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना सवाल है 3 माइनस के 2x और 3 प्लस के 2x। ठीक है, ये सवाल, तो इसको क्या करना अपन को देखना a प्लस के x x प्लस के a और x प्लस के b, क्या होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू b। तो उसमें ये x की वैल्यू क्या है 3 है, क्या है x की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू माइनस के 2x है
और b की वैल्यू प्लस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखेंगे इसमें देखना x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी माइनस के 2x कोष्टक में प्लस b की वैल्यू का प्लस के 2x, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस तो कुछ नहीं बड़ा लगा दो, a की वैल्यू कितनी है माइनस के 2x और b की वैल्यू का प्लस के 2x, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होगा सॉरी 9, इधर देखना ऋण के 2x प्लस के 2x गुणे 3 प्लस 2 दूनी माइनस के 4x स्क्वायर 9 प्लस ऋण के 2 और प्लस के, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा 0, 0 गुणे 3 करेंगे क्या आएगा 0 ऋण के 4x स्क्वायर, तो 9 प्लस के 0 ऋण के 4x स्क्वायर, ठीक है। इसका आएगा 9 माइनस के 4x स्क्वायर, ये इसका गुणनफल, ठीक है। 9 माइनस के 4x स्क्वायर। इस प्रकार से अपन सवालों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली 2.4 के सवाल, ठीक है।